हेलो एवरीवन, मेरा नाम सैयद ज़हीर अहमद है। मैं उड़ीसा कटक से हूँ और मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 महीने से ट्रेनिंग ले रहा हूँ ईसीएम रिपेयरिंग की। पहले जो मेरा फील्ड था वो आईटी था, वेब डेवलपर था मैं। एंड मेरे फादर का जो बिज़नेस है वो मीटर रिपेयरिंग का है। वो ऐसी ऑटोमोबाइल लाइन पे ही है, 50 साल ऑलमोस्ट 50 ईयर्स का शॉप है उनका उड़ीसा में, कटक में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने ही फादर का जो बिज़नेस है मैं उसको आगे बढ़ाऊँ। तो ये सोच के मैं अपना फील्ड चेंज किया और मैं ढूंढने लगा कि बेस्ट कहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो मुझे ईसीएम रिपेयरिंग का अच्छा नॉलेज मिल जाए या मीटर रिपेयरिंग का अच्छा नॉलेज मिल जाए, क्योंकि पहले मैं सोचा था डिजिटल मीटर रिपेयरिंग का ही सीखूँ। तो मैं वो फिर सर्च करने लगा, पूछने लगा लोगों को कि कहाँ जाऊँ तो बेस्ट होगा। मुझे बहुत सारे ऑप्शंस भी मिले, तो मैंने बहुत सारे जगहों पे बातें भी की। फिर मुझे ये नंबर मिला पूर्णिमा ऑटोमीटर का, नेट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। तो मैं यहाँ पे कॉल किया। अगर यहाँ पे जब कॉल किया तो यहाँ से मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला कि ऐसा है, आप अगर आओगे तो हम 1-to-1 ट्रेनिंग देंगे। तो इतना अच्छा फीडबैक मिला तो मैं इनसे कांटेक्ट में रहा। ऑलमोस्ट 1 महीने तक कांटेक्ट किया मैं इनसे, 1 महीने तक बातें मेरी होती रही इनसे। तो फिर मैं एकदम से जॉब के लिए वहाँ पे छोड़ा। 1 महीना नोटिस पीरियड था, वही 1 महीने में मेरी इनसे बातें होती रही। तो फिर मैं एकदम से यहाँ आ गया। आने के बाद जो मुझे यहाँ पे एक्चुअली मुझे कुछ भी पकड़ना ही नहीं आता था कि सोल्डिंग कैसे किया जाए, डिसोल्डिंग कैसे किया जाए, कंपोनेंट का क्या नाम है, क्योंकि ये फील्ड मेरे लिए एकदम ही नया था। और मुझे यहाँ पे पहले ही दिन से फ्रॉम डे 1 मुझे 1-to-1 ही ट्रेनिंग मिला है। जो भी मेरे को पर्सनली कोई एक होते थे मेरे साथ जो मुझे बताते थे कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। शुरू में तो गलतियाँ मेरे से बहुत हुई, बट रेगुलरली वो करते करते एक दिन का चीज़ को मेरे को करने में भी 2-3 दिन भी लगे, लेकिन यहाँ से फुल सपोर्ट मिला कि 4 दिन भी लगे, 5 दिन भी लगे, अच्छे से करो। सपोर्ट मेरे को हमेशा पूरा ही मिला है यहाँ से। फिर थोड़ा रुके, सोच रहा हूँ। थोड़ा सा इनके बताया ना, बोला था। तो फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते बढ़ते सारे चीज़ों में जो मेरे थोड़े बहुत डाउट हुआ करते थे वो ऑन टेबल ही इन्होंने मेरा सारा, पूर्णिमा ऑटोमीटर ने मेरा सारा क्लियर किया। आगे बढ़ते गए हम लोग और धीरे धीरे करके मेरे जितने भी डाउट थे ऑलमोस्ट सारे क्लियर हो गए। और मैं खुद भी यहाँ बैठ के 1-to-1 जो भी क्लाइंट से आते थे, इनके जो लोकल क्लाइंट है, इनसे जो काम आता था वो हमको डायरेक्टली ही देते थे। कोई ऐसा बना बनाया काम नहीं कि हाँ ये ऐसे दे दिया गया, ये ऐसा है आप इसको रिपेयर करो, ऐसा तो कुछ होता नहीं था। लेकिन जो इनके पास काम आते थे हमको खुद ही भेजते थे फील्ड पे कि आप जाओ चेक करो, ये प्रॉब्लम है, और खोल के लेके आके यहाँ पे रिपेयर करो। तो वो मेरे लिए ऐसा लगा ये सबसे बेस्ट पार्ट है ये वाले जर्नी का, क्योंकि थ्योरी तो बहुत चीज़ें कर ही लेते हैं, प्रैक्टिकल पे ही सब चीज़ें जो है अपने को जानना होता है कि हाँ प्रैक्टिकल पे अगर फील्ड पे ना उतरो तो पता ही नहीं चलता कि क्या करना है नहीं करना है। तो जो प्रैक्टिकल यहाँ पे हुआ मेरा 10 to 15 डेज का, तो वो मेरे जो नॉलेज को उसने बहुत एनहांस किया है, बहुत बढ़ाया है। और मैं थैंकफुल हूँ सबको कि इन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। और जितने भी यहाँ पे स्टाफ है, सपोर्टिंग स्टाफ है, सब ने बहुत ही हेल्प किया है सारी चीज़ों पे। और मेरा जितना भी जो भी डाउट था ऑलमोस्ट सब क्लियर हो चुका है। और इनके यहाँ से एक और भी मेरे को सपोर्ट मिला है कि आप ऑलवेज लाइफ टाइम में कभी भी कोई भी कहीं भी अगर फंसते हो, कुछ भी होता है, आप इनको कॉन्टैक्ट कर भी सकते हो, पूछ भी सकते हो कैसा करना है, क्या करना है। तो यहाँ से 100% सपोर्ट हमको मिलेगा भी। और आप अगर चाहो तो आप यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हो। यार यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। आपको मेन है कि प्रैक्टिकल करने को मिल जाएगा। आप ऐसा है कि आप 15 दिन करो, 1 महीना करो, ऐसा कुछ इस पर टाइम लिमिट नहीं है। आपको जब तक आपका क्लियर नहीं हो रहा है, ये बोल रहे हैं कि आप अगर क्लियर नहीं हो रहा है महीने में, आप महीना भर भी कर सकते हो, लेकिन आप क्लियर करके ही जाओ। तो ऐसा इनका रहता है। थैंक यू। दूसरा एक सवाल, ज़ाहिर भाई, जैसे आपके पहले भी हमारे काफ़ी लोग आ चुके जो फ्रेशर है, ये फील्ड से बिलोंग नहीं करते, तो आपके लिए ये जर्नी कैसी रही? मतलब एक आईटी डिपार्टमेंट से लेके ऑटोमोबाइल फील्ड में आना। नहीं, ऐसा तो मेरा तो पहले से ही एक था कि बिजनेस करूं जी। घर पे बात चल रही थी जब घर वाले राजी हुए कि क्या बिजनेस करना है। तो अपने वहाँ पे ये मीटर का मेरे पापा का ऑलमोस्ट 40-50 साल का शॉप है, पहला ही शॉप है, उड़ीसा का पहला शॉप है मेरे पापा का। तो मैं सोचा क्यों ना यही बिजनेस को ही आगे बढ़ाया जाए, एक नया बिजनेस अलग से मैं सेटअप करूं। इससे अच्छा है कि मेरे पापा का जो चल रहा है, एक बना बनाया एक चीज़ चल रहा है, उसी को ही मैं लेगेसी को आगे बढ़ाऊं। तो मैं इसीलिए इस लाइन पे यही सोच के आया। फिर ऐसा लगा कि नया फील्ड हो जाएगा, कैसे क्या करूँगा, कोई चीज़ मेरे को कुछ पता ही नहीं है।
फिर जब मैं यहाँ पे बात किया तो मुझे जो सपोर्ट मिला है यहाँ से कि हाँ आप आओगे तो हम आपको 1-to-1, ऐसा कोई नहीं है कि ग्रुप में बिठा के सिखाएंगे, तो जो 1-to-1 मैं सीखा तो इसी वजह से मेरा जो ये जर्नी है जल्दी ख़त्म हो गया। मेरा सवाल ये है कि एक IT डिपार्टमेंट का बंदा और एक कार वर्कशॉप वाला बंदा, दोनों में बहुत डिफरेंस होगा, है ना? हाँ और जी। वहाँ से लेके यहाँ तक का सफर आपने तय किया है अभी, है ना? कि भाई एक IT डिपार्टमेंट से लेके ऑटोमोबाइल्स फील्ड में है, आपके पापा काम कर रहे थे लेकिन आपको वो चीज़ का नॉलेज नहीं है जी। प्रैक्टिकली आपने वो चीज़ की होगी या 2 बार की होगी, है ना? पूरा जो प्रॉपर जो नॉलेज होना चाहिए मीटर वगैरह का वो आपके पास नहीं था, है ना? तो आपके लिए कैसे टफ रहा मेरे को वो मतलब जानना है, यानी हाँ, टफ तो था। गाड़ी का नॉलेज भी नहीं है जी जी, कि भाई इंजन है तो इंजन में क्या क्या चीजें आती है। हाँ वो तो बिल्कुल ही नहीं उसके था। बावजूद भी आपने ये ट्रेनिंग के बारे में सोचा कि भाई मुझे सीखना है और आपने वो ट्रेनिंग को कंप्लीट किया, तो उसकी वो जर्नी मुझे बताओगे, मतलब हाँ। क्या टफ रहा या क्या इजी रहा या कैसे किया आपने? मतलब इनिशियली इन द बिगिनिंग काफ़ी टफ था। मुझे तो ये सोच के आया था कि 2-3 दिन में मुझे ऐसे लगने लगा कि शायद मैं ये ना ही कर पाऊँ। मैं घर पे भी फ़ोन करके बोला ये बहुत टफ है, हो नहीं रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने में मतलब मेरे से बिगड़ ही रही थी। मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बिगाड़ भी दी लेकिन सपोर्ट मिला मुझे कि नहीं बिगड़ भी रही है तो करो। मेरे को नया चीज़ें भी देते थे, मैं खुद से बिगाड़ने के बाद भी मुझे नई चीज़ें मिलती थी, तो एक कॉन्फिडेंट में आता था कि नहीं यहाँ से मेरे को फुल सपोर्ट है। अगर ये मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि अब मैं बिगाड़ दे रहा हूँ फिर भी बोल रहे हैं नहीं करो, तो वो मेरे अंदर एक थोड़ा स्ट्रेंथ मुझे मिला कि नहीं, मैं अगर सामने वाला मुझे इतना सपोर्ट कर रहा है तो मैं खुद से भी बहुत सी चीज़ें करने की कोशिश करूँ। तो इस हिसाब से मैं फिर करने लगा आगे, तो धीरे धीरे बिगड़ते बिगड़ते चीज़ें फिर अच्छी होने लगी। अब जैसे अच्छी होने लगी चीज़ें तो इंटरेस्ट और भी बढ़ने लगा मेरा कि अब मैं कर रहा हूँ, तो जैसे ही चीज़ों पे आपको रिजल्ट दिखने लगे तो मज़ा भी आने लगता है काम पे, तो धीरे धीरे वो काम पे भी मुझे मज़ा आने लगा। तो वही आगे बढ़ते जितने भी कॉन्सेप्ट थे मेरे इस रिलेटेड, हर चीज़ पे मैं जो भी चीज़ें सोच रहा था कि ये टफ होगा, हर स्टेप में आगे मुझे ऐसा लग रहा था कि ये स्टेप थोड़ा टफ होने वाला है। तो लेकिन जब मैं करने लगा उसको और सपोर्ट मेरे को मिलने लगा और तरीका इन्होंने मुझे बताया जो कि जैसे ऐसे करना है वैसे करना है, तो चीज़ें मेरे लिए बहुत ईजी हो गई। जब इजी हो गई तो मुझे अब ये फील्ड में ज़्यादा मज़ा आने लगा है, जो कि मेरे को IT फील्ड को जो मेरा फील्ड था, अब मैं इस फील्ड पे आ गया हूँ। मुझे ये लगने लगा है कि वो भी आसान था मेरे लिए, ऐसा नहीं था कि वो टफ था, लेकिन ये भी मुझे लिए उतना ही ईजी हो गया है कि हाँ, मैं जो सोच रहा था कि मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है इस फील्ड पे जाके करूँ तो करूँ क्या मैं। अब जब मैं अब ये करने लग गया हूँ तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये भी तो उतना ही आसान है जितना मेरा वो वाला फील्ड था। अब ये आसान है मैं तो सोच के आया था, लेकिन इन्होंने मेरे लिए वो इतना आसान बना दिया, उस तरीके से मुझे सिखाया है। मैं जैसे तरीके से चाह रहा था कि मुझे ऐसे सिखाया जाए, उन्होंने मुझे पूछा कि आपको कैसे तरीके से आप सीख सकते हो, कि हम तो आपको ऐसे बता देंगे लेकिन आप कैसे तरीके से सीखना चाहते हो कि आप ये एक बार नहीं समझ रहे हो 10 बार पूछ लो, 10 बार बिगड़ रहा है तो फिर 15 बार भी कर लो। तो वो जो मेरे को सपोर्ट मिला है उस वजह से मैं इस फील्ड पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत कुछ जान गया हूँ। बाकी तो आगे करते करते वो एक्सपीरियंस जब गेन होगा तो चीज़ें फ्लुएंट होगी, मेरी काम करने का तरीका वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन जो बेसिक सा नॉलेज है कि अगर ये प्रॉब्लम आती है चीज़ों में तो यहाँ पे अपने को जाना है, ये प्रॉब्लम आई तो वो चीज़ चेक करना है, वो सारी चीज़ों पे मेरा अभी कोई भी ऑलमोस्ट कोई डाउट नहीं रहा है। बाकी तो ये लोग बताए हैं कि अगर आपको कोई डाउट है आप एनी टाइम आप हमें कॉल कर सकते हो, एनी टाइम कभी भी व्हाट्सएप करो, कॉल करो, हम आपको हेल्प करेंगे ही। थैंक यू। ऐसा बोलोगे यार, फाइनली मेरा लास्ट डे। हाँ, एंड फाइनली आज मेरा लास्ट डे है, ख़त्म हो गया मेरा सारा ही ट्रेनिंग, जो भी जितना था सब कुछ ख़त्म हो गया। और यहाँ से सपोर्ट का भी मेरे को प्रॉमिस किया गया है कि आप अगर जाओ तो सपोर्ट मिलेगा। एंड थैंक यू टू पूर्णिमा ऑटोमीटर मुझे इतना सब कुछ सिखाने के लिए। थैंक यू अगेन।